शुरू करें। हाँ। हाँ, शुरू कीजिए। ठीक है। आत्मवंदन सब मेरे प्यारे ध्यानी ज्ञानी महाज्ञानी ध्यान महाध्यानी सबका इस PSSM परमेश्वरा पिरामिड पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं प्रीतिशा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मास्टर्स। जैसे आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा का पवन सॉरी पावन पर्व है। तो हम आज अपने गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं, सभी अपने अपने गुरु को। और हमारे बीच आज नीरज भैया आए हैं जो हमें उनका ज्ञान सुनाएंगे और ध्यान कराएंगे। पहले हम गुरु वंदना से शुरू करेंगे, फिर ध्यान की यात्रा, फिर ज्ञान की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। ओवर टू यू नीरज भैया। आप कोई मैम, भजन आप ही सुनाएंगे करवा दो ना मुझे? फिंगर लॉक वाला। क्या? फिंगर लॉक से तीनों लॉक वाले भी करवा दो ना। क्या इंद्रलोक से तीनों लोग? नहीं, अपन मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ध्यान में। हम्म। मेडिटेशन में जो बैठते हैं ना, 3 लोग लगाते हैं आंखों को बंद करके और पैरों अच्छा, को वो क्रॉस करके। करूँ? वो अच्छा, हाँ। ठीक है। ठीक है मास्टर्स, चलिए हम आनपान सती ध्यान करेंगे। सभी सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे अपनी आलती पालती बना ले, और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर ले। जिस किसी मास्टर ने चश्मा पहना है अपने चश्मे को उतार ले। और अपनी दोनों हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियों को आपस में फंसाकर अंगूठे से सटाकर बहुत प्यार से अपनी प्यारी सी गोद में रखें। अपनी दोनों प्यारी सुंदर आंखों को बड़ी कोमलता से बंद करेंगे। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे मास्टर्स। कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं, क्योंकि हम ध्यान में बैठेंगे। कहीं पे भी खिंचाव तनाव होगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा। इसीलिए पूरी तरह से खुद को ढीला छोड़ दे। एक गहरी लंबी श्वास लें। रोके। बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। मास्टर्स, आप नाक से या मुंह से भी छोड़ सकते हैं श्वास को बाहर। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास। रोके। और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ें। और एक लंबी गहरी श्वास। रोके। धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़े। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर रखेंगे मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आए तो उसके साथ जुड़िएगा नहीं, उसके पीछे भागिएगा नहीं, उसे छोड़ते जाएंगे।
और दोबारा से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। सभी का आह्वान करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति जी का आह्वान करते हैं। सर्व देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। सर्व गुरु मंडल का आह्वान करेंगे। हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सदानंद बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ये ध्यान दिया है। गौतम बुद्ध, पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड के मास्टर्स, अपने अपने स्पिरिट गाइड्स, शंबाला के दिव्य मास्टर्स, सेंट्रल सन, गैलेक्ट्रिक फेडरेशन, गैलेक्ट्रिक फेडरेशन ऑफ लाइट, सभी लाइट वर्कर्स, अपने अपने माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, अपने घर के सदस्य और इस संसार सृष्टि में हर एक दिव्य चेतना का आवाहन करते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, ध्यानी बनना चाहते हैं, और जो नहीं बनना चाहते उनकी चेतना का भी आवाहन करेंगे, ताकि वो भी ध्यानी बन जाएं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। धरती माँ के दिव्य कणों का आवाहन करेंगे। यहाँ पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। मास्टर्स, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हमारी श्वासें ही हमारे गुरु हैं। अपनी श्वासों को और हमारे गुरु को भी कोटि कोटि नमन। सर्व जगत को कोटि कोटि नमन। इस आत्मा के पहले जन्म लेके अब तक के जो भी गुरु बने हैं, आज हमारा ये PSSM परिवार इतना बड़ा हो चुका है। हम ध्यानियों का परिवार, गुरु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एक ध्यानी को आज आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक के सर पे गुरु अपने आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं, चाहे वो इस शरीर में हो या नहीं हो। इस धरा पे है या नहीं है, क्योंकि गुरु को कभी मोक्ष नहीं मिलता है मास्टर्स। वो हमेशा हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा
गुरु का साथ धरा पे है या नहीं है, फिर भी ये महसूस होता है वो हमारे साथ है। जैसे हमारे पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, हर एक ध्यानी को एक न एक बार तो ये जरूर अनुभव हुआ होगा कि वो हमारे साथ हैं। महाअवतार बाबा जी सभी हमारे आस पास हैं। दो सुंदर चरण गुरु वंदना के लिए आपके समक्ष हम सब उस चरणों के नीचे बैठेंगे। चरणों में कई दिव्य चिन्ह हैं। क्या आप सभी देख पा रहे हैं मास्टर्स? ये चरण ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार गुरुओं के गुरु गुरु दत्तात्रेय के हैं। कोई भी चरणों को स्पर्श नहीं करिएगा मास्टर्स, दूर से ही नमन कर ले, क्योंकि गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मचारी वो कभी चरण स्पर्श नहीं करवाते थे। आज भी उनके धाम गंगापुर में आप जाते हैं, इस अनोखे मंदिर में आपको भगवान की मूर्ति के दर्शन एक छोटे से झरोखे से कराए जाते हैं।
इस मंदिर की बड़ी महिमा है। यहाँ पर राजा और रंक सभी समान रूप से देखा जाता है। यहाँ पर राजा और रंक दोनों को भिक्षा मांग के खाना रहता है। जब तक भिक्षा का भोजन आप नहीं ग्रहण करोगे, तब तक आपको भोजन नहीं प्राप्त होता है। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। पूरा ध्यान अपनी श्वासों के आवन जावन पर मस्त, पूरा ध्यान इन सुंदर चरणों पर मस्त। आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं इन चरणों की, पर स्पर्श नहीं करना है। पूरा समर्पण मस्त, जो कुछ भी आज आपके भीतर सब कुछ समर्पण कर दीजिए इन चरणों में। और कुछ नहीं, बस
आप हमारे, हम आपके। बोल दीजिए मास्टर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लाग पाए। बलिहारी गुरु आप ही, गोविंद दियो बताए। चरणों के ऊर्जाओं में बने रहेंगे मास्टर, और 5 मिनट। फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। उन्हें अपनी गुरु रूपी श्वासों के साथ एक होते हुए बने रहेंगे। हर एक शख्स पे अपना पूरा ध्यान एक क्षण भी मिस नहीं करेंगे। मास्टर्स किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आएंगे मास्टर्स, और अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, अपने इस प्यारे सुंदर शरीर को महसूस करेंगे, जो अभी अभी ऊर्जाओं से चार्ज होकर आया है। उस चेतना को इस शरीर में प्रवेश कराएंगे। आप जहाँ बैठे उस आसन पे ध्यान लाएं,
उस कमरे में, उस जगह पे धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अगर पैर महसूस हो रहे हैं तो हाथ की उंगलियों को मिलाएं। दोनों लॉक धीरे धीरे करके खोले, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर नहीं खुल रहे हैं तो 2 मिनट का समय दीजिए उन्हें। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आराम से खोलकर अपनी दोनों प्यारी सुंदर सी आंखों पे ले आएंगे मास्टर्स। जब खुद को पूरी तरह से महसूस करें तब गिनती करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी सुंदर दोनों आंखों को अपनी प्यारी हथेलियों में खोलेंगे और ऊर्जाओं को अपने पूरे शरीर पे फैलाते हुए इस सुंदर ध्यान से बाहर आएंगे। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन इतना सुंदर ध्यान देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले हमारे प्यारे ध्यानियों को भी कोटि कोटि नमन। थैंक यू मास्टर्स। जो बाहर आ गए थोड़ा थोड़ा जल पी ले ताकि हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सके। शिपालिका मैम आप है? मुझे होस्ट बना जी दीजिए। मैम। अच्छा, मुझे होस्ट होस्ट आपको बना बना देना। दीजिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके। आप प्रीति मैम, आज है जी ना, ये लाइव नहीं हो सका क्योंकि कोड वर्ड चाहिए, कोड नंबर जो मेरे फोन में है। अब मुझे नहीं पता ठीक है है। कहाँ पर है ये कोड। तो लाइव ठीक। नहीं हुआ, तो जूम से ही रिकॉर्डिंग कर रही है मेरी बेटी। तो हाँ वो हाँ। होस्ट बनी हुई है, आपको को होस्ट बना देगी। हाँ। ओके अगर नो आपको प्रॉब्लम, होस्ट नो बनाएगी प्रॉब्लम। तो फिर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर हाँ पाएंगे। हाँ। हाँ। ओ नो तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आपको को होस्ट बना रही है वो। ओके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। क्योंकि बीच बीच में किसी का माइक ऑन था ना, हाँ हाँ इसीलिए। हाँ हाँ हाँ। और एक्चुअली मैं ही, मेरी कनेक्शन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, बार बार मैं खोल रही हूँ ना, तो मैं माइक ऑन करना भूल गई, जिसके कारण अच्छा, ओके आवाज आने लगी। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नीरज भैया कहाँ चले गए? यस मैम। सभी को मेरा मास्टर को आत्मवंदन। दिखाई नहीं दे मैम रहे ना मैं आप? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा मैम। नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? पता नहीं, इसमें तो आ रहा है मैम। दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई आप दे पूरे रहा पूरा दिखाई दे रहा है, आधा चेहरा, आधा चेहरा हाँ, थोड़ा। दिखाई दे रहे अब, हैं अब। हाँ अब दिखाई दे रहा हाँ। है शुरू पूरा। करिए। हाँ, शुरू कीजिए। तो मैम मैं बता रहा था कि मेडिटेशन के रूल, मेरा पर्सनल अनुभव जब से मैं मेडिटेशन में आया हूँ ना, नीरज भाई तो आप मैम कुछ गुरु के बारे में बता आपको सकते हैं पहले? गुरु के बारे में हम्म। मैं पत्री सर की एक लाइन बोल देता हूँ। जैसे पत्री सर बोलते हैं, कल करो सो आज कर सो अभी, पल में पल्ले होएगी भवरी करेगा कब। हम्म। तो सही है। इन चीजों का भी इसी से जुड़ा हुआ है, रूल से। तो मेडिटेशन के रूल्स क्या है मैम? मेडिटेशन में आप आते हो, ध्यान क्या है, ये सब चीजें आप इतने टाइम से कर रहे हो। जो पत्री सर ने बोला हम ब्रह्मास्मि, अभी तक कितने लोगों ने फील किया होगा उसको? सभी मास्टर इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रह्मास्मि किसने फील किया है? अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, मेरे को तो लगता नहीं है। पत्री सर के तो बाद बता किसी ने दीजिए फील फिर ही नहीं लास्ट किया में होगा एम पूछेंगे। ब्रह्मास्मि। जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं ना मैम, एम ब्रह्मास्मि, हम्म। पत्री हम्म। सर के बाद अभी तक तो किसी ने, मतलब किसी भी मास्टर ने फील नहीं किया होगा एम ब्रह्मास्मि। अच्छा। तो पत्री सर बोलते हैं ना, जैसे कि ध्यानी बनो, ऋषि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो, संत बनो। हम्म।
अभी हम्म। तक मतलब कोई संत भी बना है मैम इसमें? हम्म। नहीं बन पा रहे, वो रूल्स फॉलो नहीं करते ना, इसीलिए इसके रूल्स होते हैं। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में गया था ना मैम, मैंने स्टार्ट किया था आपसे यहाँ पे पीएमसी हिंदी से जुड़ा था। तो हम्म। फर्स्ट टाइम क्या होता है इसमें, आपके मुंह से सच निकलेगा। कुछ भी पूछना हम्म। हो, किसी से बात करना हो, सच बोलना होता है। तो पहला रूल तो हम्म। ये है कि सच बोलना है, ईमानदारी होती है। हम्म। और सेकंड रूल्स इसका क्या होता है? सेकंड, सच। और मैम दूसरा तो अपन जैसे गृहस्थ आश्रम में लेके फॉलो नहीं कर सकते ना ब्रह्मचर्य को। हम्म। लेकिन इसमें पवित्रता को फॉलो करना होता है, आपका मतलब चरित्र होना चाहिए। जिनका चरित्र होता है ना, वही मतलब संत और उस पोजीशन पे जा सकते हैं। हम्म। एम ब्रह्मास्मि के क्या है, सच बोलना है। बीच में रोक सकती हूँ, 2 लाइन क्या? गुरु के बारे में। कौन बोल मैम ने रहा है? पूछा ना, राधा। 1 मिनट, आप 2 मिनट रुकिए, पहले इनका कंप्लीट करें फिर आपसे पूछते हैं हाँ मैम। मैम पहले भी। तो मैं मेडिटेशन में आपको मतलब काफी टाइम हो गया, किसी को पता है मेडिटेशन क्या है? आप सवाल पूछ रहे हैं कि आप बता रहे हैं नीरज यस भैया? मैम, किसी भी मास्टर को पता है मैम? एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। आप किसी बताइए, भी मास्टर लास्ट को में हम पता है? पूछेंगे, क्वेश्चन लास्ट में होंगे ना? अच्छा ठीक है मैम। तो मैम मेडिटेशन जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, हम्म। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ही मेडिटेशन। अब आप एक मतलब खुद को चार्ज करना है मैम। सही है। लेकिन आपको संत बनना है, ब्रह्म ऋषि बनना है, तो इसके नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं। इसके मतलब जैसे सच बोलना, किसी के बारे में छल कपट नहीं रखना मन में, और कोई भी नशे हम्म। पत्ते नहीं करना। तो ये सारे हम्म। मतलब जो बुद्ध ने भी बताया ना, पंचशील नियम, ये इन चीजों को हम्म। फॉलो करना पड़ता है मैम। हम्म। तो यही है मेडिटेशन के रूल्स। हम्म। यही है मैम मेडिटेशन के रूल्स, ईमानदारी है सबसे अच्छा, मेन तो। ठीक है। मास्टर्स, आप किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? राधा जी, आप कुछ बता रहे थे, आप बता सकते हैं। थैंक यू। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा हाँ हाँ, कोई बात नीरज, नहीं, बोलिए। आपने बहुत अच्छा बोला बेटा कि जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं तो ऐसे ही ये ध्यान हमारे यहाँ को अंदर से चार्ज करता है। गुरु के बारे में वो पूछ रही थी, तो मैंने कहा 2 लाइन पूछूं, गुरु क्या होता है, गुरु किसे कहा जाता है? गुरु वो जो हमेशा सत्य मार्ग पे चलता है, अपने शिष्यों के हर परेशानी को, हर दुख को वो समझता है, उनको अपने ऊपर भी लेता है, उनको वो सुधारता भी है और उनको मदद भी करता है ना? तो गुरु हम्म। हमेशा हमेशा सबके लिए एक समान रहता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती उसके अंदर। हम्म। और हमेशा वो ज्ञान की तरफ लेके जाता है। अगर कोई अज्ञानी भी आ जाए तो वो कभी किसी से घृणा के भाव नहीं रखता। हम्म। उसके लिए हर इंसान, हर जीव देवतुल्य होता है। उसको एक समान समझ के उसी के अनुसार उसको वो ज्ञान देना शुरू कर देता है ना? तो हम्म। ये थोड़ा सा, और गुरु कभी इमोशनल नहीं होता हम्म। है ना? तो ये गुरु के 2-4 शब्द जो मेरे को आ रहे थे, मैंने कहा मैं बताऊं। सो थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू नीरज, थैंक यू। थैंक यू मैम। राधा मैम, बहुत अच्छा बताया आप गुरु के बारे में, और नीरज भाई ने ध्यान के बारे में। अब हम सावित्री मैम से कुछ लेंगे ज्ञान। नमस्कार, आत्मवंदन। भैया ने बहुत सुंदर इसके बारे में बताया कि ध्यान क्या है। मगर उसके पहले हम ये कहते हैं कि गुरु गुरु वो रचनाकार है जो ध्यान पूर्वक एक मिट्टी को गूंथ के एक लौंदे का रूप बनाता है। लौंदा यानी एक पिंड, पिंड का रूप बना के उसको अच्छे से मथ के, कहीं उसमें इतना उसको साफ रखता है कि कहीं कुछ कुछ इसमें कंकर पत्थर ऐसा कुछ नहीं हो। उस लौंदे
को वो चाक के ऊपर रखता है और चाक के ऊपर रखने के बाद वो अपनी जो डंडी होती है उससे उस चाक को घुमाता है और फिर उससे वो आकृतियां अनेक प्रकार की बनाता है। दीपक भी वही बनाता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, मटका बनाता है, मूर्तियां बनाता है, अनेक प्रकार से बनाता है। मगर यही अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। गुरु हर तरह से उसको परिपक्व करता है। जैसे घड़ा तो बन गई, आकृति बन गई, मगर फिर भी गुरु उस घड़े के नीचे अपने हाथ बैस रखे और थापी से धीमे 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 उसको थाप मारता है कि वो हर तरह की थाप सहने लायक हो जाए। हर तरह जो गुरु के पास जो शिष्य बन के रहते हैं वो उनके अनुरूप बने, उनके मन से चलें, वो कितना ही कठोर अनुशासन भी रखें, तब भी गुरु जो शिष्य होता है, पूर्ण समर्पित शिष्य, वह उन थापों को सहन करता है। फिर उसके बाद में उसको अग्नि के अंदर रख के तपाया जाता है। तपने के बाद परिपूर्ण रूप से वो घड़ा बन के वो शीतल जल सबको प्रदान करता है। तो यही गुरु का भी क्रम चलता है। जो शिष्य पूर्ण एकदम मिट्टी की तरह जब गुरु के पास पहुंच जाता है, जिसमें मिट्टी इन सेंस अज्ञान कुछ भी नहीं, एकदम कोरा कागज, तो गुरु वो चीजें उकेर देता है जिससे वह पूर्ण शिष्य बन जाता है। मगर गुरु की जो थाप होती है वो कभी रुकती नहीं है। गुरु का शिष्य का बार बार परीक्षण करती रहती है, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने क्रोध के द्वारा, अपने सहनशीलता, सभी गुणों का उसमें समावेश करके। और जब गुरु को ये मालूम हो जाता है कि अब शिष्य ने पूर्णता प्राप्त की, तब उसे शिष्यत्व देता है, उसे गुरु दक्षिणा, उसको दीक्षित करता है। तो ये गुरु चक्र है। और आज गुरु कौन है? हमारी सांसें। जब तक इंसान यदि शरीर में सांस है तब तक जिंदा उसको मनुष्य कहा जाएगा, और सांस हट गई तो वो शव बन जाएगा। तो यानी कि हमें इन श्वास रूपी गुरु का सम आदर करते हुए, और जहां से भी हमें सीखने को मिले वही हमारे गुरु हैं। गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु क्या? गुरु तो एक तत्व है जो कभी नष्ट नहीं हो, जैसा जैसे ये मानव शरीर 5 तत्वों से बनता, ठीक उसी प्रकार गुरु भी एक तत्व है। मगर जहां से हमें सीखने को मिले वही हमारे गुरु हैं। उन्हें हम आदर की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, उन्हें वही समान आदर दें। हमें अहंकार ना हो, हम बन गए, अहंकार नहीं होता। गुरु अहंकार को थापे दे दे के मारता है। जब अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है तब वह शिष्य परिपूर्ण हो जाता है। और आज हमारे परम पूजनीय गुरु, श्रद्धेय गुरु, नमनीय गुरु वेदव्यास जी का जन्म, जिन्होंने 18 पुराणों का उन्होंने लिखा था, महाभारत की रचना जिन्होंने की थी, उन गुरु को शत शत नमन वंदन करते हुए हम सभी अपने इष्ट गुरुओं को, अपने देव गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, हमारे ध्यान गुरुओं को, और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, सभी गुरुओं को शत शत नमन करते हुए मेरे ये श्रद्धा सुमन उन्हीं के श्री चरणों में अर्पण है। आप सभी गुरुओं को नमन वंदन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ सावित्री। मैंने बहुत अच्छा बताया गुरु के बारे में। इतना अच्छा वो मिट्टी का वो जो आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत ही सुंदर था सच में। उसी तरह मिट्टी को लौन लौन करके वो एक शिष्य को तैयार करते हैं गुरु। बहुत ही सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कोई कुछ गुरु पे एक प्रकाश डालना चाहता है? आज बता दो सबको बोलने के लिए। ममता जी आई है, ममता जी, माधवी जी आई है, अभिलाषा जी, आशा जी, सुनैना जी। प्रीति जी, मेरे को ना एक पत्री जी की बात याद आ गई, बोल सकती हूँ क्या? जरूर। पत्री जी को जब सदानंद बाबा जी मिले थे तो हमेशा गुरु क्या है, अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं उनको दीक्षा देने से पहले, कि क्या ये मेरे अनुरूप ढलेगा, मेरा कहना मानेगा या नहीं, है ना। तो उन्होंने पत्री जी को बोला था कि ठीक है, तुम्हें अगर मेरे से ज्ञान लेना है तो तुम कल सुबह आना, और जैसे ही वो आए उनको बोला कि तुम जाके मेरे लिए मांस लेके आओ। अब पत्री जी एकदम हैरान कि हम तो सबको
हम तो सबको मना कर रहे हैं, लेकिन ये माँ के लिए क्यों कह रही है, कैसे गुरु है, वो अपने मन में सोच रहे, है ना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अगर मुझे करना है तो मैं लेके आऊं। फिर वो लेके आए। तो जब वो लेके आए, तब उन्होंने उनको बोला कि ये तुम्हारी पहली परीक्षा थी। अब उनको बोला कि दो में से एक चीज चूज करो, डू और डाई, है ना। तो उन्होंने बोला डू, मैं करूंगा जो आप करेंगे, है ना। तब उनकी ये, या जो उनकी साधना है, आज इतने लोग मेडिटेटर हुए हैं, ये उनकी शुरुआत थी। वहां से उन्होंने शुरू किया, फिर सदानंद बाबा जी उनको गाइड करते रहे। तो ये गुरु इस तरह से भी परीक्षा लेते हैं कि क्या है, जो मैं कहूंगा वो करेगा या नहीं करेगा, है ना। क्योंकि कई बार बहुत कड़ी परीक्षा होती है तो भाग जाते हैं, है ना। आपने योगानंदा जी का सुना होगा बहुत बार, है ना। तो वो होता है। तो इसलिए गुरु बहुत इतने आसानी से शिष्य नहीं बनाते हैं, वो बहुत तरीके से उसको, जैसे मैम ने बताया, सावित्री जी ने, कैसे वो उसको थपेले मार मार के पहले पक्का करते हैं, उसके बाद उनको परीक्षा लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। जी सो जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे एकदम बहुत ही याद आ गया। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बताया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? कोई अनुभव आपके कोई गुरु का? मैम मैं ही नहीं? बता देता हूँ। जी बताओ। मैम जैसे कि है ना, इसमें मेडिटेशन में आने से पहले है ना, जैसे पतरी सर थे ना, सबके लिए समान थे। मतलब सभी मास्टर्स मतलब पतरी सर के लिए समान थे ना। हम्म तो सभी मतलब जितने भी मास्टर है ना, जैसे पतरी सर सबके लिए मतलब एक समान सोचते थे ना, आपको भी वैसे ही सोचना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि मेरा बचपन से ही दिल साफ है, जैसे मेरी मदर से जितना प्यार करता हूँ ना, उतना ही शायद मैं अब हम्म भी आपसे ही करता हूँ। मतलब कंफर्म है, मतलब कोई भी होती है ना, मतलब जिनसे मैं उतना ही प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं है कि मेरी मदर है मैं इनसे ही ज्यादा करूंगा, ये मेरा भाई है, नहीं। मतलब जितना एक जानवर को भी पीड़ा होती थी ना, वो मेरे को भी होती थी कि जानवरों से सबसे मैं प्यार करता था। तो दिल एकदम ऐसे होना चाहिए कोमल, मतलब आपका दिल साफ होना चाहिए, ऐसे नहीं ये तेरा है ये मेरा है। इन चीजों में पट हम्म के रह जाएंगे तो जब तक भी आगे नहीं बढ़ सकते, कठिन होता है। तो जैसे ही मैं सही है। फर्स्ट दिन मैम जैसे मेडिटेशन में बैठा था ना, मेरे को सुमन मैम ने बताया था। हम्म तो मेडिटेशन में जैसे ही बैठा ना, पतरी सर आते स्माइल करते, पहले दिन ही मैंने देखा यार ये बाबा जी कौन है, मैं जानता ही नहीं था। हम्म दाढ़ी सी बड़ी हुई थी, तो पतरी सर आए, मैं बोले यार कोई स्माइल करके जा रहे थे, कोई अंकल जी आए थे बाबा जी से, मैं जानता ही नहीं था। वो मैम ने बताया था कि मेडिटेशन में बैठ जाना, ऐसे ऐसे कर लेना, उन्होंने हम्म लिंक भेजा था। मैंने कर लिया। तो हम्म मैंने बोले एक बाबा जी आए थे स्माइल कर रहे थे वो। बोले ऐसे कैसे हो गया, हम्म बोले पहले दिन। अब मैम मेरा दिल साफ था, पतरी सर पहले दिन ही आके मिल गए। और हम्म उसके नेक्स्ट दिन मेरा थर्ड आई भी ओपन हो गया। मैंने देखा ये क्या हो रहा है मैम, एकदम से इतनी सारी चीजें कैसे हो रही है। तो मैम हम्म ने बताया पता नहीं तुम्हारा दिल साफ है ना। तो मैम अपन को है ना एकदम पूरा वाइट रहना पड़ता है। जैसे अपना हम्म बच्चा है ना मैम, दूसरे का बच्चे को भी वैसी ही आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। जैसे अपनी माँ से जितना प्यार करते हो, दूसरों की मदर से भी इतना ही प्यार करना चाहिए। जैसे अपनी बहन की जितनी रिस्पेक्ट करते हो, दूसरी मतलब फीमेल्स की भी इतनी रिस्पेक्ट। मतलब मैम जैसे कि अभी आप हो ना, मतलब आप हम्म जैसे कि मैं मेरी मदर से प्यार करता हूँ, उतना ही मैं मतलब किसी से, जैसे मेरी सिस्टर्स जितना ही मैं ना आप सबसे ही करता हूँ। मतलब जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, ये चीज अंदर होगी हम्म ना तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप मेरा तेरा करके रहोगे, या नहीं मैं ये हूँ मैं ये हूँ, ये चीजें अंदर होनी नहीं चाहिए। मैं नाम की चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो अहंकार जन्म लेता है ना मैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम्म अगर आपको आगे बढ़ना है ना, सबके लिए समान सोचना पड़ेगा। जैसे पतरी सर सबको घर घर जाके ध्यान सिखाते थे। क्यों? क्योंकि सबको मतलब आगे बढ़ाना है, सबको बताना है ध्यान के बारे में, इससे आपको आत्मज्ञान वगैरह होगा। तो हम्म इसलिए समानता का भाव नहीं होगा ना, जब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता मेडिटेशन में। घर के आसपास आपके कोई भी है, उनको जाके मेडिटेशन सिखाना, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको मास्टर ही बनाना है, उनको अपना समझ के। जैसे पतरी सर अपन सबको अपना समझते थे ना, हम्म सभी लोगों को घर घर जाके सबको ध्यान सिखाया, अपना बच्चे की जैसे ट्रीट किया उनको, वैसे ही अपन को हम्म सबको ट्रीट करना है ना, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं ध्यान में। असली तो ये है कि अपन कुछ लोगों को जोड़ लिए, उनको ध्यान डेली करें, नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना है और उनको वैसे ट्रीट करना है जैसे अभी अपन आपस में कनेक्ट है ना मैम।
जैसे बात हम्म करें तो उनको बच्चों की जैसे गाइड करते हैं ना, तो उनको इजीली समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा मैम ये चीज है। पतरी सर बनना पड़ेगा सबको, हर एक को, तभी अपन पिरामिड 2060 तक जो संकल्प लिया था ना पतरी सर ने मैम, वो 100% हम्म पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर इसमें है ना टाइम लग सकता है। अगर अब पतरी सर ने बोला है कि सभी मास्टर मतलब विश्व गुरु बनना है ना इंडिया को, तो अपन जितने भी मास्टर है ना, मतलब पीएमसी हिंदी से जितने भी जुड़े हुए हैं, पीएमसी हिंदी तो लॉकडाउन में ही आया है, हम्म लेकिन इससे पहले जितने भी लोग पतरी सर से जुड़े हुए हैं ना, सबको पतरी सर की थिंकिंग रखनी पड़ेगी, एक एक बंदे को जोड़ना पड़ेगा, और वैसा जैसे पतरी सर थे ना सबके लिए, सबको वैसा ही बनना पड़ेगा सभी मास्टर को, जिनकी थर्ड ओपन है, जैसे बहुत से लोग हैं जो मास्टर बन चुके हैं, लेकिन एक पतरी सर बनना पड़ेगा। मास्टर बनने से कुछ ही नहीं होगा। अगर विश्व गुरु बनना है, ध्यान जगत बनाना है, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया को ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को ही ध्यान जगत बना दो, तभी अपन 5D जो दीप्ति मैम बोलती है ना 5D में जाना है, 5D में हम्म 2030 में 5D में जाएंगे, तो ये हम्म जल्दी अचीवमेंट हो जाएगी और ये पूरा जगत ध्यान ही बन जाएगा। नहीं तो मैम ये चीज अब कर एक हर एक मास्टर फॉलो करेगा ना पतरी सर की जैसे, जैसे हम्म पतरी सर ने किया है ना, वो अपने आप को पतरी सर की जगह ही मतलब वैसे ही सोच के कि पतरी सर ने मेरे को ये चीज जिम्मेदारी दी है, तो इसको जिम्मेदारी समझ के फॉलो करेगा ना, तभी ये मतलब 2060 तक ग्रामीण जगत कहलाएगा ये इंडिया। सही है, सही है। यानी जगत यही बहुत चीज है अच्छा मैम, है नीरज भैया, सबको आपकी पतली सर ही थॉट बनना बहुत पड़ेगा। अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी थॉट्स। भगवान करे तथास्तु आपको। थैंक यू क्योंकि मैं वही मैम। बोल रहे हैं किसी ना, का अगर कोई कुछ नहीं क्वेश्चन तो है आप क्या इस बैठे। पे, तो मैं बता सकता हूँ। मास्टर्स कोई कुछ पूछना चाहता है, नीरज भैया बताने के लिए बैठे हैं। नमस्ते जी नीरज मास्टर, भैया। सभी को आत्मवंदन। जी माधवी जी। और मेरे माता पिता को नमन करती हूँ, सभी मास्टर्स के माता पिता जो सबसे पहला गुरु है, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। और गुरु का मैम, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। गुरु एक हम्म तत्व होता है। हम सोचते हैं कि गुरु हमें आज्ञा कर रहे हैं, हमें ये करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं। गुरु कभी जो एक सतगुरु होते हैं, वो कभी नहीं कहते हैं कि मेरा सेवा करो, मेरा चरण इसको धोना है, मेरे पैरों में पूजा करना है। आजकल कलयुग में बहुत सारे ऐसे गुरु घूम रहे हैं जो अपने मतलब अपने टीम को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं गुरु हूँ। हम्म तो हमें सबसे पहले तो गुरु का पहचान करना है, और जो गुरु भी होता हम्म है वो भी तो अपने शिष्य को परखते हैं कि ये देने लायक है कि नहीं है। जैसे सावित्री मैम ने हम्म बताया एक हम्म घड़े का एग्जाम्पल। तो कभी हम्म कभी ना, जैसे हम तो अभी इसमें आ गए ध्यान में, तो कहीं ना हम्म कहीं अंदर से जो अनुभव होता है ना, श्वासों के हम्म माध्यम से, तो हम्म ये गुरु हमारा श्वास ही है। और बाकी जैसे ये भगवत गीता हो गया, कोई भी ग्रंथ हो गया, इसको भी हम गुरु मान सकते हैं। और हम्म उनके कहे अनुसार हम उस कार्य को करेंगे अपने जीवन में, प्रतिदिन अगर लागू करेंगे तो उसमें हम अमल अवश्य होंगे। सही है। यही अनुभव मैंने किया है। बाकी ध्यान में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था मैं किसको गुरु बनाऊं। हम्म सौच तो हमारी है ही गुरु, लेकिन मुझे हम्म ऐसा लगता था कि गुरु को घर में लाना है, पूजा पाठ करना है, हम्म गुरु के सामने बैठ के वो क्या कहते हैं वो सुनना है। ये हम्म मेरे अंदर एक डाउट था। लेकिन कुछ महीनों हम्म से मेरे अंदर से अनुभव हुआ है कि गुरु किसी को भी हम बना सकते हैं। उनकी जो कही हम्म बातें हैं उसको हम अमल करें, उस बातों को माने और उसको हम्म करें, तो कोई भी हम्म गुरु है हमारे लिए। हम्म बस इतना ही कहना था मैम। थैंक यू, अभी तो मैं सही है। सीख रही हूँ। थैंक यू माधवी जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। ग्रंथ को भी हम गुरु मान सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी हम ज्ञान लेते हैं। बहुत ही सुंदर था। थैंक यू बहुत सो बहुत मच धन्यवाद। आशा मैम, आप दीप्ति कुछ प्रजापति बताना जी। चाहती है मैम?
हाँ जी, 1 मिनट में आती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ तब तक कोई और बताइए, 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, ममता मैम आप बताएंगे? सुनैना मैम, सबके अपने मैम अनुभव होते हैं। हाँ यस सभी मैम। को हाँ तो एक वंदन बात और मैम। है मैम। राधे एक राधे। मिनट। हाँ ममता जी बता रही है, सुनीता मैम आपको लेती हूँ मैं। राधे राधे ममता मैम, बताइए। हाँ आज मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत और धन्यवाद। मेरी मानी जाए तो सभी गुरु हैं, अपने क्या हुआ स्वास्थ्य बेटा? गुरु ले, सभी। बोलना मत, हमें मेरा क्या सबसे मेरा ना कुछ कुछ ना बोलना। कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम हम्म एक में ही से गुण भरपूर हैं, है हम्म। ना। तो किसी से क्या तो सबको सीखने का मिलता है। तो जो सबके जी अंदर बैठा हुआ है तो एक जो आत्मा है वो सबकी गुरु ही है, मेरे को मेरा मानना ये है। सही है, सही है। लव यू मैम, बहुत अच्छा। जी ने भी बताया है ना कि अपनी सांसों को गुरु मानो, अपनी सांसें ही गुरु है। तो सबकी सांसें मैम ही अभी गुरु है, सबसे ही हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। तो मैम सांसें तो मेरा गुरु है, लेकिन के अंदर बैठी हुई आत्मा जो कि गुरु है, सभी को प्रणाम। प्रणाम। यस नीरज मैम भैया। मैं एक मम चीज ममता मैम। बोलिए नीरज भैया, बोलिए बोलिए। ममता मैम को मैं बता देता हूँ। ममता मैम जैसे कि अपने है ना पत्री सर को अपन ने गुरु माना है ना, तो गुरु ही ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। तो पत्री सर को मतलब जैसे 100% होता है ना, आंख बंद करके, अंधा, मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लो जो पत्री सर बोल रहे हैं ना वही है। तो इसी को मतलब पत्री सर को ये चीज मान के, जैसे मैं आत्माओं को इजीली देख लेता हूँ। जैसे मैंने 100% जिस दिन ध्यान में आया था ना मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे को जो पत्री सर को मैंने माना, ठीक है, उस दिन ही मेरी मतलब नेक्स्ट दिन ही थर्ड आई ओपन हो गई, पत्री सर आ गए मिलने। तो 100% मतलब उन्हीं को दे दूं। पत्री सर ही गुरु है, मतलब उन्हीं को, मतलब गुरु ही भगवान होते हैं, वही रास्ता बताते हैं कि आपको कैसे कहाँ पे जाना है। मतलब 100% आपको बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना है, लेकिन चल खुद तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको रास्ता दिखा देंगे वो। लेकिन गुरु रास्ता 100% उनको देना पड़ेगा। रास्ता तो दिखाने वाला चाहिए ना कोई, वही तो गुरु पत्री है। सर ने दिखा, हाँ मेडिटेशन ही एक बताया ना जैसे कि, लेकिन पत्री सर को 100% की मेरे गुरु ने बोला है मेडिटेशन, तो उसको पत्री सर को 100% अपन फॉलो करेंगे ना मैम, सब कुछ चीज मिलेगी। आप ध्यानी भी बनोगे, आप मतलब संतन भी बनोगे, फिर ब्रह्म ऋषि भी बनोगे, ऋषि सब कुछ होगा। लेकिन पति सर को 100% दोगे ना तब भी कुछ होगा, नहीं तो इसके अलावा मैं बोलता हूँ हर एक मास्टर से, अगर पति सर को 100% नहीं दे रहा ना, वो कुछ भी नहीं बन सकता ध्यान ही वानी। मतलब पति सर को आप मतलब इसमें मेडिटेशन में आ रहे हो, पति सर ने ये चीज बनाई है पीएमसी हिंदी, इसमें जुड़ के अगर पति सर को 100% नहीं दे रहे तो कैसे बनोगे? आप अपने गुरु को फॉलो नहीं कर रहे, आप खुद गुरु बनोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, पति सर को फॉलो ही करना पड़ेगा। सबके अपने अपने विचार है नीरज जी, सबके अपने अपने गुरु हैं। आपके लिए पत्री जी हैं, हो सकता है औरों के लिए और हो, तो ऐसा हम वैसे तो डिसाइड। मैम मेरे गुरु है ना, पीएमसी हिंदी प्लेटफॉर्म है ना, पति सर का है मेरा ये मानना, फिर हम सबका भी है। लेकिन इससे ध्यान जगत को मतलब पति सर से स्टार्टिंग हुई है ना पीएमसी हिंदी का सबको, तो इसके अंदर पति सर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरे गुरु नीरज गोरखनाथ जी है, बाबू। मेरा नीरज पूरा बाबू। नाम नीरज योगीनाथ है। नीरज। तो पति, यस मैम। हाँ सुनो, बहुत अच्छा है आपका फेथ, और बहुत ही इनोसेंट हैं आप, है ना, क्योंकि आपका हार्ट प्योर है ना, इसलिए बहुत छोटे छोटे बच्चे की तरह आप बात कर रहे हैं। बट हम्म यहाँ पर क्या है ना बेटा, ये गुरु प्रथा आई कहाँ से, है ना। तो गुरु प्रथा हम्म। आई है हमारे शिव योगी से। शिव योगी ने सप्तऋषियों को सबसे पहले एक ध्यान ज्ञान दिया था, वहीं से हम्म फैला है ना। तो गुरु हम्म यस असली मैम। वही है, ज्ञान कहीं से भी मिले, जैसे ममता जी कह रही है हर इंसान से हमें ज्ञान हम्म मिलता है। हमारे माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो, है ना। तो हम्म सभी गुरु हैं। अब हर किसी का अपना अपना मत है कि मैं किस पे विश्वास कर रहा हूं, आपको किस पे विश्वास है, वो आपके अहम गुरु हो जाते हैं। हम्म योगानंदा जी कितने लोगों के पास गए,
कितने गुरुओं के पास गए, लेकिन उनका अंदर से नहीं इच्छा आई, है ना, उनको विश्वास नहीं हुआ। तो अंत में उनको युक्तेश्वर जी मिले, उनसे भी भागे थे ना वो, है ना। तो आपके लाइफ में जो आपके लिए लिखा हुआ है, जो आपकी नियति में है, उनसे ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। ज्ञान तो हम सबसे लेंगे, लेकिन कनेक्ट उनसे ही हो पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसको ही मानो उसको ही मानो। ये तो पत्री जी भी कहते थे कि किसी को हम फोर्स या दबाव, क्योंकि नहीं कभी भी करना है। गुरु किसी पर दबाव नहीं डालते, है ना, कि मैं जो कह रहा हूं वही करो, ऐसा कभी किसी गुरु ने नहीं कहा। पत्री जी ने भी यही कहा है ना, नहीं आप कर सुनो हाँ सबकी, सबकी सुनो और करो अपनी, है ना, जो आपके अंदर से आवाज आती है वो करो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं, है ना, बहुत अच्छा सोच है आपकी, है ना। बट एक एकदम जैसे ना छोटा बच्चा होता है ना, नहीं नहीं मेरे को यही खाना है, यही खाना है है ना, तो वो एक छोटे बच्चे वाला आपका सोल है ना। बट बहुत प्योर है। लव यू बेटा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। थैंक। लेकिन मैम जैसे कि हमारे गुरु है बहुत सारी, मेरे मतलब हमारे गोरखनाथ जी ऐसे नहीं बोलते कि आप ध्यान करो। उनका तरीका अलग है हमें हमें समझाने का। हमारे की भरती बाबा की भक्ति करो, हमारे होता है गोरखनाथ की भक्ति करो, शिव की भक्ति करो। लेकिन मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब मैंने यहाँ से प्लेटफॉर्म से सीखा है मैम, और चीजें मैंने मेरे गुरु से सीखी है। लेकिन इनको भी मैंने गुरु माना, मतलब सबको मैं गुरु, मतलब सभी गुरु है जिनसे मैं सीख रहा हूँ। जैसे मैम भी है, मैम भी अच्छा, आप भी अच्छा सिखा रहे हो। लेकिन इसका मेन जैसे कि मैंने यहाँ से सीखा है, मैं मेडिटेशन का यही मैं चीज कहना चाहता हूँ। वैसे मेरे गुरु है ना जो, वो तो बोलते हैं कि भक्ति करो भगवान की, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मेडिटेशन का जो पत्री सर ने बताया ना, उसको मैं फॉलो करके ही आगे बढ़ा हूँ मैम, और चीजें नहीं है। ये मेरे को मेरे गुरु से तो मिली नहीं मैम, सारी थर्ड आई वगैरह जो भी मैं, लेकिन मैं पत्री सर को फॉलो किया ना, सब कुछ मुझे मिल गया। ठीक है। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया। आशा मैम आप बताना चाहती है? समय हो हाँ गया, नहीं तो हाँ फिर हम जी, कंक्लूड करेंगे। 2 लाइन बोल देती हूँ मैं भी। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला ज्योति स्वरूप। जो हम्म जो हमारे जो अज्ञान होता है ना, उसको दूर कर हम्म देता है, मतलब गुरु। उसी को हम गुरु हम्म कहेंगे। ज्ञान के द्वारा जो भी हमारे अंदर भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये सभी कुछ जो अपने अंदर भरी हुई है ना, हम्म तो उन सभी को दूर कर देता है ज्ञान के द्वारा, हम्म और प्रकाश भर देता है पूरे जीवन में। गुण और रूप के रहित होता है। पर ब्रह्म हम्म का स्वरूप गुरु है। इसका एक हम्म ही अर्थ होता है। वो और वो ज्ञानी भी होने चाहिए। और गुरु क्या है, अपन लोग क्या है, गुरु को नहीं ढूंढ सकते जैसे ना, गुरु खुद अपन हम्म को चूज करते हैं। कौन अपना गुरु हम्म बनेगा? जैसे अपन ढूंढते रहेंगे किसको बनाए गुरु, किसको बनाए, लेकिन अपने ढूंढने से नहीं मिलेगा। गुरु खुद अपने को शिष्य को चूज करता है, मतलब है, चुनता है। जो हम्म तो वो अपने आप मिल जाएंगे। जैसे गुरु अपन को जो भी अपने में लिए उचित होंगे ना, तो गुरु खुद हम्म अपने को ढूंढ के मिल जाते हैं। तो ये हम्म बताना चाह रही थी मैं। और वैसे गुरु ठीक। तो ज्ञान देते ही हैं, सभी को मालूम है। तो गुरु के हम्म द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से ही सब कुछ अपनी मुक्ति होती है। तो ये हम्म और गुरु कहते हैं जरूरी होता है बनाना ना हर एक को जीवन में, कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु होना ही चाहिए। तो पत्री जी। जी है, तो पत्री जी का ये है वेशभूषा वगैरह इनके, ये है कि मतलब बहुत आजादी है इनकी, कोई तरह का बंधन नहीं है। जैसे कई गुरु होते हैं ना, वो कहते हैं भाई यूनिफॉर्म ड्रेस होनी चाहिए हमारे, ये होना चाहिए। आजकल के जो गुरु होते हैं अधिकतर ये सब कुछ देखते हैं, ड्रेस कोड बनाते हैं, टैग हम्म पहनो के गले में, माला पहनो, हम्म कोई छाप तिलक लगाते हैं। लेकिन पत्री जी के हम्म ऐसे कोई नहीं है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। हम्म ऐसे भी रहो आप, किस तरह का भी भगवा, खूब जीन्स पहनो, टॉप पहनो, साड़ी पहनो, ड्रेस का भी कोई वो नहीं है कि भी गृहस्थ भक्ति करने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति की ऐसा होना चाहिए बहुत पंडित हम्म टाइप का, जैसे बाल कट मुंडवाना, सिर मुंडवाना, कई गुरु में ये होता है ना। ये दिखावा कुछ हम्म नहीं, सरल सहज जैसे भी करना चाहो ध्यान। और ध्यान का मार्ग बताया था सुलभ। और हम्म अपने आत्मा को ही परमात्मा समझो, और सब में भगवान है, यही माना है उन्होंने। कोई आडंबर नहीं है मतलब ना इनके यहाँ। बहुत हाँ सच्ची और सरल विधि है ज्ञान की ना, प्राप्त करने की। हाँ हाँ ये अच्छा लगा जी। पत्री जी को ना।
थोड़ा जी जी। टाइम हो रहा है आपका, वैसे तो बहुत है बाकी। हाँ, थैंक यू, अभी थैंक सुनीता जी का भी बाकी है, वो यू। कब से वेट कर रहे हैं। बहुत हाँ बहुत जी, धन्यवाद आशा मैम। जी थैंक यू। सुनीता जी, आप कब से वेट कर रहे हैं, आप लास्ट दे दीजिए, फिर हम बंद करेंगे सेशन, समय हो गया बहुत। हाँ, तो वंदन सभी मास्टर को, गुरु को, मातु हम्म, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये पितामह पत्री जी ने तो सभी को गुरु बना दिया है। ध्यान, स्वाध्याय, वो ध्यान जगत बनाना, साकारी जगत बनाना, ये सब। और यही कहा है कि भाई गुरु, पितामह ने यही ने कहा कि भाई मेरे को ही गुरु मानो, तुम सभी गुरु हो, हम सब जितने भी हैं हम सब गुरु हैं, हमारी सांस ही हमारा गुरु है। पितामह कहते हैं ना कि भाई ना तुम, आप मुझे गुरु मानो, ना आप किसी को चेला बनाओ, ना आप किसी के गुरु बनो। तो इसमें हम सब एक बराबर हैं। पर यह है भाई, जो हम धीरे धीरे इस ध्यान में आते जा रहे हैं, हमारे बहुत थाई थाई तिरिया तिरिया तीसरी आंख खुल जाती है, तो किसी की नहीं खुलती है। पर मतलब एक चल तो हम सब एक ही समान रहे हैं ना, सबका एक ही वो मकसद है कि हम सबको ध्यान जगत बनाए, साकारी जगत बनाए। और जिन किताबें पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, हमें कहीं ना कहीं से तो हमें ज्ञान मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो हमको मिलता ही है। नहीं, हम्म, तो कहते हैं हम सब गुरु हैं। हमारे पितामह जी पत्री जी का तो कहना यही है कि हम सब गुरु हैं। हम किसी को एक ना, हम किसी के चेले बन सकते हैं, ना हम किसी को गुरु मान सकते हैं, और सांस ही हमारा गुरु है। बहुत से मास्टर हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, अनुभव हमको होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। पर ट्रेन तो हमारी एक साथ चली रही है ना सबकी। हम्म, बहुत पितामह ने अच्छा देखते, सुनीता हाँ, मैम, तो यह है बहुत कि भाई सुंदर बताइए आप। वैसे हम ध्यान करते रहें। जो इस लाइन में आना होगा आप उसको सिखाओ, एक बार सिखाओ, दो बार सिखाओ, जिसने आना होगा वो अपने आप आएगा, जिसने नहीं आना होगा बस वो नहीं आएगा। बस। ये है। मैम पतरी सर ने है ना घर घर जाके ये- एक एक को सिखाया मैम, ये चीजें नहीं की पतरी सर ने। वो, हाँ, तो अब पता है ना, पितामह ने तो बहुत मेहनत करी है इसमें, घर घर जाके तो मैम सिखाना, अपन एक को एक भी को तो करनी है सिखाना। ना, अपन अपना भला हम्म, थोड़ी करना है, जगत भला करना है मैम, पूरे हम्म। संसार को अपन को मतलब मोक्ष दिलाना है, अपन खुद ही मोक्ष ले लेंगे फिर सेवा भाव कहाँ से आएगा अपने अंदर मैम। देखो, सेवा सबका भाव आता भला है, अपना सेवा भला। भाव आप सबको, सबके देखो सबके अनुभव, सबका मन अलग है। किसी का प्योर मन, किसी के अंदर, चलो तेरा मेरा कुछ नहीं होता है, सब कुछ यहीं पर, जब हम जाएंगे तो सब कुछ यहीं पर रखा रह जाएगा। पर ये सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। देख, नहीं, मेरी जो बिटिया है, मेरे जो बच्चे हैं, वो जानवरों से बहुत, हर एक किसी से प्यार करते हैं, हर एक किसी से, जानवर पक्षी कुछ भी हो, घायल पक्षी होगा, जानवर को अपने घर ले आएंगे, इलाज करवाते हैं, उसको डॉक्टर के ले जाते हैं। मैं खुद शाम को उनके लिए खाना बनाती हूँ, डॉगियों के लिए। मेरे बच्चे बाहर भी रह के आ गए, मेरी बेटी भी है। पर वो जो मेरे बच्चों ने जो नियम दिया है ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जो मेरे बच्चों ने शुरुआत करा है तो मैं क्यों छोड़ू उसको, देने वाला तो ईश्वर है ना। तो मैं उनको, उनके लिए खाना बनाती हूँ शाम को। मेरे घर में होता है, मेरी सासू माँ है, वो कहती है कि इनको सड़क पर, यहाँ घर के आगे खाना खिलाती है, इनको यूं करती है। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है। ये यहाँ लैट्रिन कर जाते हैं, मैं उनकी लैट्रिन भी साफ कर देती हूँ उठ के, कर जाते हैं, मैं खिलाती, कहती यहाँ खिलाती है इसीलिए लैट्रिन कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, यहाँ चिल्ला भोंकते हैं, सोने नहीं देते। वो उनकी सोच है, वो हमारी सोच है। मैम एक छोटा सही सा है। उदाहरण देना हम्म, चाहता हूँ मैं। जैसे कि मैम हम अपन जॉब करते हैं ना, 8 घंटे की नौकरी होती है ना, अपन वहां पे जाके काम नहीं करेंगे ना 8 घंटे, और अपन मतलब जॉब पे भी नहीं, काम पे भी नहीं जाएंगे, तो ये नियम कानून होते हैं, इसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये नियम कानून जो पत्री सर ने मतलब बहुत सारी चीजें आप उनको सही से पढ़ोगे ना मैम, उनको जानोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि पत्री सर ने क्या बोली है, क्या क्या फॉलो करना है हमको। उनको एक बार पढ़ो, जो उन्होंने चीजें बताई है, आत्मा बिंदु उनकी बुक है, उनकी बुक के बारे में सबकी नॉलेज लोगे ना, तब आपको रियल चीजें पता लगेगी मैम। जैसे जॉब के अंदर आप नौकरी में जाके काम नहीं करोगे ना, आपको बहुत सैलरी नहीं देगा और आपको नौकरी से भी निकाल देगा। अगर लेकिन आप अच्छा काम करोगे, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आप लाइफ में आगे ग्रोथ करोगे। नहीं तो अगर नहीं करोगे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा वहां से। इसी में ध्यान में भी ये चीजें होती है, रूल्स फॉलो करने हैं अपन को मैम। जी रूल्स फॉलो होंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे।
और भी लोग अपनी वजह से मैम, आप किसी को सपोर्ट कर दो, किसी का सहारा बन जाओ, कि जैसे अपन कुत्तों को भी बिस्किट डालते हैं ना मैम, वो दुआएं देते हो और इसका पुण्य अपन को मिलता है, तो यही है इसमें। मेडिटेशन के नियम कानून है, कुछ रूल्स है, वो पतंजलि सर ने मतलब अपनी बुक के अंदर भी बताए होंगे बहुत सारी चीजें, जैसे बुद्ध ने भी बनाया बहुत सारी चीज। जितने भी गुरु आए ना, सबने अपने रूल्स बताए, उनको फॉलो करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते मैम। जी चलिए मास्टर्स, समय बहुत ज्यादा हो गया आज। हम गुरु वंदना से ही आज पूरा पूरा करेंगे सेशन को, तो सभी हाथ जोड़ेंगे। मैं सब अनम्यूट कर ले और एक साथ हम बोलेंगे, है ना। गुरु वंदना सबको आती है, सब अनम्यूट कर ले। सब अनम्यूट कर ले और एक साथ हम सब गुरु वंदना करेंगे। सुनीता जी अनम्यूट करें, ममता मैम आप भी अनम्यूट करें। सब एक साथ बोलेंगे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। नमः। सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो मास्टर सभी 3:30 बजे के सेशन में इनवाइट हैं। जी पर बहुत मजा आता है, पता है ममता जी, जब इस टाइप का, जैसे पहले भी आपका होता था इस टाइप से ना, सज्जन सांगत्य अगर ऐसे हो तो एक एक बंदे को मौका मिलता है और उसके अंदर का जो कहते हैं ना विशुद्धा खुलना शुरू हो जाता है। खुलना शुरू हो ये जाता है। हफ्ते में एक बार हर किसी जूम वाले को रखना चाहिए, है ना, इस तरह से दादाजी खुले डिस्कशन। दादाजी मेरे तो हर लास्ट में हर बार सब होता है, कोई आता है नहीं बोलने के लिए, आगे नहीं बढ़ता है, डेली सबको मौका दिया बोलने जाता में है। जो हिचकिचाहट होती है ना, वो दूर होती है इससे। हाँ, आदमी को जैसे आज कॉन्फिडेंस, आज हाँ जैसे आज जैसे कॉन्फिडेंस टाइम मिला है ना, हाँ, इसमें क्या होता है, ओपनली जो जिसको जो बोलना है ओपनली बोलिए, अपने अंदर का जो है सब निकल जाता है ना, और और सबको सबको, फ्रीडम होता है, और सभी को फ्रीडम होना अनुभव भी चाहिए। शेयर होता है एक तरह से। हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है, गुड, बहुत मैम मैं सुंदर। बताऊँ ना, पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, बिल्कुल इतनी घबराहट होती थी मेरे को, हाँ, इतनी इस घबराहट मंच पे होती थी। आके मैं भी ये बोलना सोचती शुरू थी किया है। मैं क्या सोचूं क्या बोलूं। हाँ, पर बोलते हैं तो हाँ, अपने आप ही जो आता है अपने आप आज ये निकल हम जाता है। बोलते हैं तो थोड़ा हमारी झक भी खुलती है, कुछ हाँ, हम बोल भी पाते हैं। वो अपने को पहले ये हम्म, लगता है ना कि पता नहीं बोल पाएंगे या नहीं, बीच में कुछ भूल जाएंगे, तो वो हाँ सब। यही हाँ, होता है। वही वही यही होता है, अंदर से जो है रियलिटी है उसको, ट्रुथ, जैसे आज नीरज जी ने सबको प्योर हार्ट का सिखा दिया कि क्या होता है प्योर हार्ट ना, एक छोटे नेचुरल बच्चे की है। तरह वो हार्ट बनाना है हमने। तो उसी से हमें जो अंदर प्योरिटी निकलती है ना बाहर, वो बहुत हाँ मजेदार होती है। बुक की, किताब की पढ़ी पढ़ाई उनमें से रट्टा लगा के बोलना वो चीज अलग हाँ है हाँ, ना। वो तो इजी है। अंदर से जो अपने अनुभव होते हैं, जो भी है, जैसा भी है, उसे बोलना है तो उससे भी शुद्धा खुलता हाँ है ना। हम्म। वो होना चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू, मजा आ गया, थैंक यू। चलिए सबको जय गुरुदेव, हर हर महादेव। महादेव। सावन आ रहा है अब। करें। थैंक यू। ऐशिनी बेटा मीटिंग एंड करो।